मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन। एग्जामिनेशन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह वीडियो आपको हर एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाली है और ये समझ लीजिए कि इनमें से हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शी लाफ्ट और हमें भरना है। हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो है ऑन है, एट है, टू है और टूवर्ड्स है। ठीक है। अच्छा, लाफ के साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ करते हैं एट। अब ये अकेले ये वर्ड नहीं है, ठीक है। इसके जो कुछ सिनोनिम्स आते हैं, जैसे आपका ग्रिन है, ठीक है, चकल है, स्निकर है, स्निगर है, गिगल है, स्माइल है, मॉक है, जियर है, जोक है। ठीक। अच्छा, इन तीनों का मतलब होता है किसी का उपहास उड़ाना। ठीक। ये सारे के सारे वर्ड जो है कि किसी के हंसने के सेंस में यूज़ किए जाते हैं। इन सभी के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन जो यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, ऐट। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या हो जाएगा, ऐट हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है डेस्टिनी स्माइल्ड। ठीक। तो अभी हमने देखा कि हंसने के लिए जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं ऐट। तो स्माइल के साथ हम ऐट का यूज़ करते हैं और स्माइल के साथ हम ऑन का भी यूज़ करते हैं। अब देखो, स्माइल के साथ जब हम ऑन का यूज़ करते हैं तो इसका इस अर्थ में यूज होता है भाग्य का मुस्कुराना। भाग्य का मुस्कुराना। तो डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, तो डेस्टिनी स्माइल्ड ऑन हिम। ठीक। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, शी स्माइल्ड एट मी, तो जब वैसे मुस्कुराने की बात आएगी तो हम ऐड का यूज़ करेंगे, और जब भाग्य के मुस्कुराने की बात होगी तो उस केस में हम प्रयोग करेंगे ऑन का। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड, और यहाँ पे हमें भरना है प्रपोजिशन टू है, विथ है, फॉर है, एट है। ठीक है, रिलेटेड और फिर यहाँ पे वर्ड है प्रपोजिशन। ठीक है। अब रिलेटेड से जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स हमारे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके साथ हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन टू। ठीक है। अब इसमें जो वर्ड्स आएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, एपोजिट, पर्टिनेंट, बिफिटिंग, बिफिटिंग, रेलेवेंट, पर्टेनिंग, लिंक्ड, अप्रोप्रिएट, एप्ट, विथ रिगार्ड टू। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी के साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टू। ठीक है। इसको आप नोट भी करते जाइएगा। तो अपोजिट है, पर्टिनेंट है, बिफिटिंग है, रेलेवेंट है, पर्टेनिंग है, लिंक्ड है, अप्रोप्रिएट है, एप्ट है, विथ रिगार्ड टू है,
इन सभी के साथ जो हमारा प्रपोजिशन यूज होता है वो फिक्स्ड प्रपोजिशन है, और वो फिक्स्ड प्रपोजिशन है क्या हमारा, टू। ठीक है। अच्छा, इन सभी का मतलब होता है क्या, संबंधित होना। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। आई बैंक्ड। बैंक का मतलब होता है भरोसा करना। ठीक है। हालांकि बैंक आपका नाउन भी है। ठीक है। और बैंक आपका वर्ब भी है। इसके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन जो होता है वो यूज़ होता है ऑन। ठीक है। अब बैंक मैंने भरोसा करना, निर्भर करना, तो इससे जो रिलेटेड जो वर्ड है, एक है रिलाई, डिपेंडेंट, डिपेंड, काउंट, रेस्ट, फॉल बैक, ऑन। इन सभी के साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑन। इन सभी के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ऑन। इसका मतलब होता है किसी पे भरोसा करना या निर्भर रहना। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ लॉयल, और भरना है हमें प्रपोजिशन हिज फ्रेंड्स। ठीक। अब लॉयल का मतलब होता है वफादार होना। ठीक है। लॉयल के साथ भी हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, टू। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लॉयल के सिनोनिम्स होते हैं, जैसे आपका फेथफुल है, ट्रू है, ड्यूटीफुल है, ड्यूटीफुल, ओबीडियंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड। तो इन सभी के साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ करते हैं टू। फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, ओबीडियंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड के साथ यूज़ किया जाता है प्रपोजिशन टू। कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञा मानने वाला। फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, लॉयल, ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये आपस में सिनोनिम हो जाते हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवर गंगा एमर्जेज, और भरना है हमें प्रपोजिशन द हिमालयाज। ठीक है। तो एमर्ज से जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं, इन सभी के साथ, एमर्ज के साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ करते हैं फ्रॉम। ठीक है। अब एमर्ज से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो है क्या हमारा, एक तो हो जाएगा ओरिजिनेट, स्टेम, स्प्रिंग, इमनेट, अराइज। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक। इन सभी के साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ करते हैं फ्रॉम। ठीक है। तो द रिवर गंगा एमर्जेज फ्रॉम द हिमालय। ठीक। इसका मतलब होता है उत्पन्न होना कहीं से। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज़ डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है वंचित होना किसी चीज़ से। बेसिक नीड्स। ठीक है। तो डिवॉइड के साथ हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है ऑफ। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, तो डिवॉइड का जो सिनोनिम है वो है डिप्राइव, बेरेफ्ट, डिन्यूड, स्ट्रिप्ड, रॉब्ड। अच्छा, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स हैं। डिन्यूड, स्ट्रिप्ड, रॉब्ड का मतलब होता है उधेड़ बुन कर देना,
लूट लेना, ठीक है। अच्छा, डिफिशियंसी, लैक, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, डर्थ, पॉसिटी, पॉसिटी। तो डिप्राइव है, बेरेफ्ट है, डिफिशियंसी है, लैक है, डेस्टिट्यूट है, डर्थ है, पॉसिटी है। तो इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है उधेड़ बुन करना, लूट लेना। और ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका मतलब होता है कमी होना, वंचित रहना, ठीक है। तो इनके साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, प्रपोजिशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। ही हैज़ डिफिशिएंट। अच्छा, यह ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड हमारा डिफिशियंसी है, ठीक, और वर्ड है हमारा डिफिशिएंट, ठीक है। तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं ऑफ, इसके साथ यूज़ होता है ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ, और डिफिशिएंट के साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा इन, ठीक। अच्छा, अब इसमें भी जो है कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे वांटिंग है, लैकिंग है, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, इनके साथ भी हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इनका। आगे चलें। इंडिया वॉज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सीमित कर देना किसी को। तो इसके साथ भी हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड के साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ होगा वो प्रपोजिशन यूज़ होगा टू। तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट, कन्फाइंड, रेस्ट्रेंड, रिड्यूस्ड, बाउंड, टाइड, कंस्ट्रिक्टेड, इन सभी के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं टू, ठीक है। हालांकि अब कुछ आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें देखा जाएगा बाउंड को और टाइड को, ठीक है। इनके साथ हम विथ का भी यूज़ करते हैं अगर कोई किसी चीज़ से बांधा गया है, ठीक है। अगर कोई चीज़ यूज़ की गई है बांधने के लिए तो उस केस में हम इसके साथ विथ का प्रयोग करते हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस में इसको भी डिस्कस करेंगे, देखें यहाँ पे। तो इस रिस्ट्रिक्टेड के साथ क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन टू। अच्छा, बाउंड के साथ अब यहाँ पे चेन से बांधा गया है, यानी कुछ यूज़ किया गया है बांधने के लिए, तो उस केस में हम यहाँ पे जो प्रपोजिशन होगा हो जाएगा विथ। लेकिन बाउंड, अब ट्री है तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको लिमिट किया गया है, सीमित कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज हो जाएगा टू। बाउंड टू द ट्री एंड शी वॉज बाउंड विथ द चेन्स, ठीक है। टाइड के साथ भी वही कहानी है, टाइड विथ अ रोप, तो यहाँ पे प्रपोजिशन विथ का यूज होगा। टाइड टू द पोल, यहाँ पे प्रपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं बांधने के लिए तो बाउंड और टाइड इन दोनों के साथ हम प्रपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे। और किसी चीज़ से बांध के उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जैसे पोल है, ठीक है, ट्री है, तो उस केस में हम प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। शी वॉज बाउंड टू ट्री, टाइड विथ अ रोप, टाइड टू द पोल। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, चतुर, चालाक होना। तो एडेप्ट के साथ जो प्रपोजिशन होता है वो होता है हमारा फिक्स्ड, और हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इन। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जिनके साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन इनका ही यूज़ करते हैं। जैसे एडेप्ट है तो एड्रॉइट भी होगा, इसका भी मतलब होता है कुशल। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। डेफ्ट का भी मतलब स्किलफुल होता है। कॉम्पिटेंट, स्किलफुल। accomplished। ठीक, इन सभी के साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इनका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा इन, और ये सारे वर्ड्स हैं, इनके साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। शी वॉज फिल्ड। अच्छा, फिल यानी भरा हुआ। ठीक है, तो फिल के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं विथ। ठीक है, और कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा, इसके साथ जो होगा प्रपोजिशन यूज होगा वो फिल के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इनके इसके सिनोनिम बनते हैं, और वो हो जाएगा आपका क्या, क्राउडेड, बीसेट, इन्फेस्टेड, ओवरवेल्म्ड, thronged, टीम, endowed, ठीक। तो इन सभी के साथ जो है कि हम यूज़ करते हैं क्या, प्रपोजिशन विथ, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जो कि जल भराव के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा वर्ड है इनंडेटेड, इनंडेटेड, रिप्लीट, ब्रिमिंग, ब्रिमिंग, BRIMMING। ठीक है, डिल्यूज्ड। ठीक, तो इसका मतलब होता है जल वगैरह से भरा हुआ होना। ठीक है, तो इनके साथ भी हम प्रपोजिशन फिक्स्ड यूज़ करते हैं, और वो प्रपोजिशन होता है विथ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। ही हैज़ कंक्लूडेड दिस थियरी। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। तो कंक्लूड के साथ भी जो है हमारा प्रपोजिशन जो यूज़ किया जाता है वो फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है, कंक्लूड। तो कंक्लूड के साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो यूज़ किया जाता है विथ। ठीक है, अब निष्कर्ष निकालने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे होता है आपका इन्फर, डिराइव, जैसे होता है ना डिराइव्ड फ्रॉम, और फार्मूला, फार्मूले से डिराइव किया गया है। ठीक है, डिड्यूस, किसी की कॉन्वर्सेशन से कोई निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, बातचीत से, तो डिड्यूस हो जाएगा। इन्फर भी होता है बातचीत से कोई निष्कर्ष निकालना, डिराइव फार्मूले से निकालते हैं। किसी स्पीच से जो है कि कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो कंक्लूड का यूज़ किया जाता है। तो इन सभी के साथ जो है कि हम यूज़ करेंगे विथ का। ठीक है, सॉरी विथ नहीं, फ्रॉम, माफ़ करिएगा, यहाँ पे जो होगा वो हमारा हो जाएगा फ्रॉम। तो इस कंक्लूड के साथ फ्रॉम, तो जो वर्ड्स हैं हमारे, इन्फर है, डिराइव है, डिड्यूस है। ठीक है, तो इन सभी के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन जो होता है वो हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। क्वेश्चन 17, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस। इंजूरियस का मतलब होता है नुकसानदेह होना। तो नुकसानदेह वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब के साथ जो है कि हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं टू। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, अब जो इंजूरियस वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या है, हार्मफुल है, परनीशियस है,
डेट्रीमेंटल है, बेनफुल है, BANEFUL, बेनफुल, डिजास्टरस, थ्रेट और मीनस। मीनस, ठीक है। अच्छा, थ्रेट और मीनस जो है कि ये बुराई के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही इज़ थ्रेट टू द सोसाइटी। ठीक, डॉरी क्या है, मीनस है सोसाइटी के लिए। ठीक, खतरा है, तो उस केस में जो है कि थ्रेट और मीनस के साथ यूज़ किया जाता है। बाकी ये जो भी वर्ड्स हैं ये यूज़ किए गए हैं, ये सारे के सारे नुकसानदेह के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस हमारे फिक्स्ड प्रपोजिशन के, और फिक्स्ड प्रपोजिशंस पे जो है कि हम और क्वेश्चंस कुछ लेके आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय।